मिलती है जहाँ खुशियाँ परियों के भेष में, परियों के भेष में। आ लेके चलो तुझको, हो चाँद चाहे आधा, हो फिर भी रोशनी, हो चाँद चाहे आधा, हो फिर भी रोशनी। उम्मीद जो न छूटे, हर बात है बनी, रातों के सर से निकले सुबह की रागिनी। लोरी तुझे सुनाऊं, लोरी तुझे सुनाऊं, बचपन की एक मैं, लोरी तुझे सुनाऊं, बचपन की एक मैं। मिलती है जहाँ खुशियाँ परियों के भेष में, मिलती है जहाँ खुशियाँ परियों के भेष में, परियों के भेष में। आ लेके चलो तुझको, मैं आसमां को खिड़कियों से घर में लाई हूँ, मैं आसमां को खिड़कियों से घर में लाई हूँ। सारे के सारे तारे यहाँ चुन के लाई हूँ, सपनों में रंग मन के यूं ही भरती आई हूँ। हर दर्द भूल जाऊं, हर दर्द भूल जाऊं, यूं ही खेल खेल में, हर दर्द भूल जाऊं, यूं ही खेल खेल में। मिलती है जहाँ खुशियाँ परियों के भेष में, मिलती है जहाँ खुशियाँ परियों के भेष में, परियों के भेष में। ला 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 ला, ला 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 ला, ला 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 ला। ओम शांति। इस सॉन्ग से काफी एसोसिएट हुए होंगे आप सब, बिकॉज कल आपका एक बहुत सुंदर रिश्ता फॉर्म हुआ, उससे फॉर्म हुआ जो सदा है, सदा था और सदा रहने वाला है। चाहे मैं कोई भी, किसी भी और कहीं भी हूँ, वो सदा है। किसी शरीर में हूँ, किसी देश में हूँ, कहीं भी, पर वो एक रिश्ता है जो सदा है। वो परम पिता है। परम मीन्स उसके ऊपर कुछ भी नहीं, उसके आगे कुछ भी नहीं। वो अनंत है। वो अनंत है, बट वही सार भी है। आज उनके बारे में एक और बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है, जिससे एक पिता का दिल काफी दुखी होता कि मेरे ही बच्चों ने मुझे ही
सर्वव्यापी का टैग दे दिया। हमने कहा परमेश्वर सब में व्याप्त है, सब जगह है, कण कण में है, रग रग में है। तो इसको उन्होंने बड़े कड़े शब्दों में ये भी कहा, महसूस कराया कि ये तो बहुत बड़ी ग्लानि है, ये तो बहुत बड़ी गाली है मेरे लिए। क्यों? कुत्ते, बिल्ली, सांप, बिच्छू, कछ मच, सो मेनी अवतार्स, सब में डाल दिया, ये कह के कि सब में भगवान है। एक बार सोच के देखिए, इतनी ऊंची हस्ती, इतनी पवित्र हस्ती, प्योरेस्ट ऑफ प्योर, उससे प्योर कुछ नहीं, उससे ऊंचा कुछ नहीं, और वो सब में, कुत्ते, बिल्ली, सांप, बिच्छू, अजगर, सब में। वो एक शक्ति, वो एक ऊर्जा, और उसे सब में उतार दिया। जो गलत कर रहा उसमें भी उतार दिया, जो सही कर रहा उसमें भी उतार दिया, देवी देवताओं में भी उतार दिया, धर्म गुरुओं में भी उतार दिया, ऋषि मुनियों में भी उतार दिया, और अब तो चौराहे में उतार दिया, पेड़ों में उतार दिया, सांप, बिच्छू, गाय, सब में उतार दिया। हाउ रीजनेबल वी आर। कण कण में भगवान है, गलत कर रहा वो भी भगवान है, रेप कर रहा वो भी भगवान है, भ्रष्टाचार कर रहा वो भी भगवान है, हिंसा कर रहा वो भी भगवान है। आज आप सबके लिए ये क्वेश्चन है, थॉट टू बी थॉट। सब सोचिएगा अपने अंदर गहराई में उतर के कि क्या ये सत्य है, कितना सत्य है इसमें। किसी ने कह दिया, हमने मान, बुद्धि नहीं लगाई, सोचा भी नहीं, करने क्या जा रहे हैं, क्यों कर रहे हैं। तो कल सभी का रिश्ता फॉर्म हुआ उस परम शक्ति से। तो कोई अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहेगा? छोटा सा, 2 लाइन चलेगा। हम्म चाहेंगे शेयर करना? कोई भी, इट्स ओके, थोड़ा सा। हाँ, वो परम शक्ति मेरे सामने है, निरंतर मेरे सामने है, बट ना दिखने के कारण उसको हम देख नहीं सकते, सुन नहीं सकते, तो उसको हम कैसे जाने। तो ये हमें मन में निश्चय करने की बात है कि हम पहले तो निश्चय करें कि वो शक्ति है और मेरे सम्मुख है, तभी तो हम उससे कनेक्शन जोड़ सकते हैं। तो ना दिखने के कारण आंखें देख नहीं सकती, कान सुन नहीं सकते, हम उसको छू नहीं सकते, पकड़ नहीं सकते, तो कैसे उसको देखें, कैसे उससे बातें करें, कैसे अनुभव करें। बस यही सबसे बड़ी बात है जिसका हमें अभ्यास करना है। ब्यूटीफुल, थैंक यू, थैंक यू। अब अभ्यास हम कैसे करते, ये भी एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है। थैंक यू। जैसे जैसे हमें, क्योंकि जैसे हमने कहा कि हम उन्हें देख नहीं सकते, हम उन्हें सुन नहीं सकते, हम उन्हें स्पर्श नहीं कर सकते, पर वो हैं, इतना समझ में आया।
और ये भी समझ में आया कि वो किसी फॉर्म में नहीं है, हम उसका कोई चित्र बना के उसको पकड़ के नहीं बैठ सकते। तो अब उसके साथ रिश्ता कायम कैसे करें? अगर आपको आज कहा जाए कि आपको स्नोलैंड में जाना है, हाँ, आप यहाँ से टिकट्स कटाते हो कि भाई हम तो जा रहे हैं बहुत, जहाँ पे बहुत स्नो है। तो बिफोर गोइंग आपको काफी सारे इंस्ट्रक्शंस वो ट्रैवल एजेंट देते हैं कि आपके पास इस तरह के कपड़े होने चाहिए, आपके पास इस तरह का खाना पीना होना चाहिए, आपके पास इस तरह की दवाइयाँ होनी चाहिए। एंड इवन अगर आप वहां पहुंच रहे हो जहाँ पे भी, तो उस वहां से आपको कंफर्टेबल करने के लिए बहुत सारे नियम होते हैं। उस तरह के बूट्स, उस तरह की जैकेट्स, उस तरह के इवन ऑक्सीजन, ना ऑक्सीजन सिलेंडर्स, बहुत सारी चीजों के अरेंजमेंट्स, उस तरह के सूप्स, गरम सूप होते हैं बहुत, जो कि जिनकी तासीर बहुत गर्म होती है, सो दैट आपका बॉडी टेम्परेचर उससे मैच कर सके। करेक्ट। ऐसे ही अगर आपको कोई बोले कि भाई आपको समुद्र के अंदर डाइविंग के लिए जाना, तो फिर उसके लिए भी एक प्रॉपर एक ड्रेस होती है जिसमें ऑक्सीजन लगी हुई होती है। आप उसके साथ एक हेल्प लेकर आप जाते हो। उसका पूरा जो कॉस्ट्यूम है वो बिल्कुल डिफरेंट होता है जो हम लोग नॉर्मल यहाँ पे पहनते हैं, है ना। तो ऐसे ही जिससे मिलने की बात हो रही है, जिसको स्पर्श करने की, जिसको महसूस करने की बात हो रही है, उसके पास जाने के लिए भी तो ड्रेस कोड है ना। ड्रेस कोड है, नियम है, थोड़े अ, क्या भोजन लेके जाना है ना। और कैसी दवाइयां अपने साथ रखनी है, सो दैट आप उसको पूरी तरह से एंजॉय कर सको। ये बड़ा इम्पोर्टेंट है। हम्म तो अब पहले ये समझेंगे कि वो जहाँ है या वो जो है वहां के लिए ड्रेस कोड क्या है। हम्म, अब हमने इन 2 दिनों में थोड़ा समझा है, थोड़ा जाना है कि जो मैं एनर्जी हूँ, मैं जो आत्मा हूँ, या जो परमात्मा मेरे पिता हैं, दोनों के पास शरीर नहीं, हम अशरीरी हैं, बॉडीलेस। तो पहला अभ्यास जो हमारा बहुत जरूरी सा होता है वो है बॉडीलेस होना। बॉडीलेस महसूस करना खुद को, वेरी इंपॉर्टेंट। आप बॉडीलेस कैसे महसूस करेंगे? हम्म, तो बॉडीलेस महसूस करने के लिए छोटा सा अभ्यास होता है। हम्म, तो पहले हम लोग उस अभ्यास में आते हैं। तो सभी आपको थोड़ा सा एहसास होगा, ऐसा नहीं कि आप परेशान हो जाए कि मुझे तो कुछ फील नहीं हुआ। ये जो जर्नी है, इस जर्नी का सबसे पावरफुल टूल वो है थॉट, जो हम लोगों ने परसों समझा भी, कि थॉट्स से हम क्रिएशन कर रहे हैं, हम एक दुनिया तैयार कर रहे हैं। जैसे ब्रह्मा के लिए कहा गया कि ब्रह्मा ने संकल्पों से सृष्टि तैयार करी। तो आज जो अब हम सृष्टि तैयार कर रहे हैं, हम्म, जो जर्नी तैयार कर रहे हैं, जो रास्ता तैयार कर रहे हैं, उसका भी जो जरिया है, उसका भी जो मूल सूत्र है, वो है थॉट्स। तो कुछ पल के लिए सभी आंखें बंद करेंगे। एक बात को बुद्धि में बिठाएंगे कि ये जो हमारी जर्नी है, हमारी जो ये यात्रा है, वो देखने वाले नहीं है। हम इन आंखों से
उसे देख नहीं सकते, तो जरा भी अपने ऊपर इस प्रकार का कोई भी प्रेशर नहीं क्रिएट करेंगे कि मुझे कुछ दिखे। ये पूरी यात्रा महसूसता की है, अनुभव की है, एक्सपीरियंस की है। आंखें बंद करके अपने पूरे शरीर को महसूस करिए। पैर, पैर से धीरे धीरे ऊपर आ रहे, बस सिर्फ आपको महसूस करना है कि वो है, एग्जिस्ट कर रहा है। वहां पर सेंसेशंस हैं। खुद से शुरू करते, लेग्स की तरफ आते, सिर्फ अपने बॉडी के सेंसेशंस को महसूस करेगा। ईच एंड एवरी पार्ट जहां से आप गुजर रहे हो, अंदर ही अंदर वहां सेंसेशंस हैं। जो भी आपने कपड़े पहने हुए हैं, वो उस अंग को छू रहा है। दोनों के टच को आप देख रहे हो, महसूस कर रहे हो। यहाँ जब भी शब्द देखना आए, तो आपको जानना है कि वो महसूसता है। आपकी ड्रेस आपके अंग को टच कर रही है, आपको उसकी महसूसता पूरी पूरी है। लेग से आप अपने लोअर एब्डोमेन, अपर एब्डोमेन, बैक, स्टमक से होते हुए अपनी पूरी बैक, लोअर बैक, अपर बैक से होते हुए दोनों हाथों से होते हुए नेक पर, नेक से होते हुए पूरा चेहरा सिर्फ महसूस कर रहे हैं। आंखें आंखों की जगह में, कान कान की जगह में है, नोज नोज की जगह में है। जब आप ये महसूस कर रहे हो, तो एक लहर सी महसूस होती, सिर से पांव तक, पांव से सिर तक एक लहर है। एक अवेयरनेस है, एक चेतना है। एक एक अंग को जो महसूस कर रहा, वो कौन है? ये जो महसूस कर रहा है पूरे शरीर को, वो कौन है? क्या वो दिख रहा? पर वो है, ये महसूस हो रहा। फिर आप श्वास ले रहे हो, अदृश्य है वो। अपने नॉस्ट्रिल्स के बिल्कुल पास आकर महसूस करिए, एक अदृश्य तत्व जिसे वायु कहते, क्या दिख रही? नहीं।
पर वो नॉस्ट्रिल से जा रही, पूरे बॉडी को टच करके वापस आ रही बाहर। अब अपने इसी श्वासों से इस अदृश्य तत्व से थोड़े कनेक्ट हो जाइए। कैसे ये वायु एक एक सेल को टच करती है बॉडी के, उसको जीवन दान देती है, एक एक सेल को, एक एक बॉडी पार्ट को। एक एक सेल, एक एक बॉडी पार्ट सांस ले रहा है। तभी तो आप कहीं भी हाथ रख दो, वहां धड़कन महसूस होती है। अब जैसे ये वायु अदृश्य है, पर इस पूरे शरीर में प्राण फूकती है। ये वायु को खींचने वाला कौन है? ये रेस्पिरेटरी सिस्टम, ये डाइजेस्टिव सिस्टम, ये न्यूरो सिस्टम, ये रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ये इतनी बड़ी मशीनरी जो अंदर चल रही है, उसको चलाने वाला कौन? मैं अदृश्य, नोन, बट टोटली अननोन। ना दिख सकता, ना छुआ जा सकता। मैं वो ऊर्जा प्रकृति के बिल्कुल मध्य में, ये जो ब्रेन है, जहां हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी और पीनियल ग्लैंड है, देसी भाषा में आप अपने कानों से दोनों कानों के मध्य में एक रेखा खींच लीजिए। एकाग्रता से बस एक लाइन फॉर्म करिए अंदर, ब्रेन के अंदर, एक कान से दूसरे कान की तरफ। और अब अपने आईब्रोज के मिडल से एक और लाइन ब्रेन के बिल्कुल बीचों बीच खींच दीजिए।
ये दोनों जहां एक दूसरे से मिल रहे हैं, एक छोटा सा नन्हा सा पॉइंट है ब्रेन के मध्य में, साइंटिफिकली प्रूवन। वहां पर एक बहुत नन्ही सी माइक्रो मिनी जगह बिल्कुल खाली है। और ये तीनों ग्लैंड्स वहीं पर मिल रहे हैं। ये जो छोटी सी खाली सी जगह है, माइक्रो मिनी, ये मुझ मालिक की, मुझ ऊर्जा की, मुझ आत्मा की, मुझ ड्राइवर की, मुझ ऑपरेटर की, मुझ शक्ति की वर्किंग पॉइंट है। यहीं बैठ कर मैं इस पूरी मशीनरी को ऑपरेट करता हूँ। देखने की नहीं, महसूस करने की, अपनी रूप रंग आकार को महसूस करने की। ये सारे अंग हैं, जो दिख रहा है वो सब अंग है, वो हार्डवेयर है। जब आप अपना फोन ऑपरेट करते हो तो आपको स्क्रीन दिखती, आपको एप्स दिखते, आपको वर्किंग दिखती, पर उसके पीछे जो सॉफ्टवेयर है, जो कोडिंग है, वो किसी को नहीं दिखती। ऐसे ही इस पूरी मशीनरी का जो मैं ऑपरेटर हूँ, वो देखने की नहीं, महसूस करने की। आई एम अ बीइंग इन दिस बॉडी, अ शरीरी, बॉडीलेस। पॉइंट ऑफ लाइट, चमकता हुआ नन्हा सा सितारा। वो नन्हा इतना है कि अगर आप एक बिंदी ड्रॉ करते हो छोटी सी, उसका 100वां हिस्सा इतना माइन्यूट है। बिल्कुल साइलेंट, पीसफुल। अब इस ऊर्जा को क्या चाहिए? महसूस करिए, इस ऊर्जा के रूप में मुझे क्या चाहिए। कितना शांत, कितना सुखी। क्या इस कॉर्नर, इस पॉइंट पर कुछ भी है? कोई हेट्रेट, कोई जेलिसी, कुछ भी है?
I'm full of love. I'm full of peace. I'm full of happiness. इतनी नन्ही सी जान और इतने बड़े शरीर को हैंडल करती है। अब सोचो, मैं वो पावर हाउस सिर्फ इस शरीर को, इसके इतने सारी मशीनरी को ही नहीं हैंडल करता, इस शरीर से जुड़े जितने संबंध हैं, जितनी आइडेंटिटीज जोड़ी जाती हैं मुझसे, जेंडर, नेम, रिलीजन, रिलेशंस, इतना बड़ा जो बाहर का नेटवर्क है, नॉट ओनली दिस बॉडी, ये जो बाहर इतना बड़ा नेटवर्क बनाया, उसको भी ये इतनी नन्ही सी ऊर्जा हैंडल कर रही है। सोचिए, यह दृश्य शक्ति, ये पॉइंट ऑफ लाइट कितनी पावरफुल है तुम्हें, में शक्ति, में प्रेम, में शांति, में सुख, मैं ही नॉलेज हूं। इस पूरे ब्रह्मांड की नॉलेज किसने निकाली? एक मनुष्य चेतना नहीं। आकाश कैसा, पाताल कैसा, ग्रह नक्षत्र कैसे, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन कैसे, सूक्ष्म से सूक्ष्म और बड़ी से बड़ी सारी नॉलेज मुझ में है। महसूस करिए, यहाँ इस पॉइंट में I'm so pure. क्योंकि इस पॉइंट में मैं कुछ भी नहीं हूं। जस्ट एन पॉइंट ऑफ लाइट जो बहुत हल्का, बहुत शक्तिशाली एटम है। और आत्मा जब एटम से कनेक्ट होती है तो एटम में जान आती है। एक्टिव होता है हर एक एटम। इस सृष्टि का सब कुछ, इस सृष्टि में प्राण फूकने वाली, उसे एक्टिव बनाने वाली मैं चैतन्य ऊर्जा। ये बॉडी, इसका एक एक सेल, बाहर की दुनिया सब एग्जिस्ट करती ओनली एंड ओनली बिकॉज ऑफ मी पॉइंट ऑफ लाइट। ये दो अलग चीजें हैं, जीव और आत्मा में।
आज तक एक बहुत बड़े भ्रम में हम ही रहे थे कि ये जो सारे गुण हैं, शक्ति, प्रेम, सुख, प्योरिटी, लव, हैप्पीनेस, पीस, नॉलेज, ब्लिस, ये सबको आना है मेरे पास। हम ये मान रहे थे सुख को आना है, प्यार को बाहर से आना है। क्या लगता? अब जरा थोड़ा और ध्यान से देखिए, जब मैं कह रही तुम मुझे प्रेम दो, सुनो मम्मी पापा, सुनो भाई बहन, सुनो मेरे लाइफ पार्टनर, सुनो मेरे दोस्तों, सुनो मेरे बॉस, सुनो मेरे बच्चे, सुनो मुझे प्यार दो। किसे मांग रहे हैं आप? उस मशीनरी के अंदर भी तो बैठी हुई एक एनर्जी है। हुँ? मतलब आप मान रहे हो कि उस एनर्जी के पास प्रेम है। हुँ? तुम मुझे माँ का सुख दो, तुम मुझे पुत्र का सुख दो, तुम मुझे पति पत्नी का सुख दो। आप जिसे मांग रहे हो सामने जो है वो भी तो आपकी तरह एक एनर्जी ही है। इट मीन्स उस एनर्जी के पास आप मानते हो कि सुख है, शांति है, प्रेम है, तभी तो आप मांग रहे हो। इट मीन्स आप दोनों सेम हो। इट मीन्स आपके पास भी वो है। जो मेरे पास है उसको मांगने के लिए मजबूर कौन कर देता है मुझे? मुझे कौन दिखा देता है कि ये सब मेरे पास है नहीं, इसलिए मुझे दूसरों से लेना है। अब देखिए ये सब शक्तियां, ये सारे जो अभी क्वालिटीज बोले गए, इसका कोई फॉर्म है? दे सकते इसको कोई फॉर्म? अगेन इट इज अ फीलिंग, अगेन इट इज एन इमोशन, अगेन इट इज अ वाइब्रेशन। आपको जब कोई एक गिफ्ट देता है, वो लाखों का हो या 2 रुपए का हो, जब वो दे रहा होता है आपको उसका भाव तुरंत पता चलता है। उसके भाव में अगर सत्य प्रेम होता है तो वो 2 रुपए का फूल भी आपको बहुत बहुत अजीज हो जाता। और उसके भाव में जरा भी खट्टापन होता है, ईगो होता है, प्राउड होता है, वो भी आपको फील हो जाता है और आप उस 2 लाख की चीज को भी ऐसे ही कहीं रख देते हो कि ये
पता नहीं क्यों इससे अच्छी फीलिंग्स नहीं आ रही, इससे अच्छे भाव नहीं आ रहे। अब ये दिखा सकते कोई? किसी में शक्ति है जो दिखाए? ये वाइब्रेशंस है। सुख एक वाइब्रेशन है, शांति एक वाइब्रेशन है, प्रेम एक वाइब्रेशन है, ब्लिस एक वाइब्रेशन है, शक्ति भी। कहते, कईयों ने कई बार सुना होगा कि एक को पैरालिटिकल अटैक आ गया, किसी के सारे बोन्स टूट गए, वह था। पर उसने अपनी विल पावर से, अपने थॉट की पावर से, विल पावर इज व्हाट? इच्छा शक्ति। इच्छा यानी थॉट। अपनी थॉट पावर से उसने अपने पैरालाइज्ड बॉडी को खड़ा कर लिया। या मल्टीपल फ्रैक्चर वाले ने कोई एक और वर्ल्ड रिकॉर्ड तैयार कर लिया। हाउ इट इज हैपनिंग? ये कौन सी, कहाँ है, दिखती क्यों नहीं? ये सब अदृश्य है। क्यों? कभी सोचा? क्योंकि ये सारी पावर्स, ये सारी क्वालिटीज मुझ अदृश्य ऊर्जा शक्ति आत्मा में है। जैसे आत्मा नहीं दिख रही तो मेरे गुण और शक्तियां भी विजिबल नहीं है, बट महसूस होते हैं। अभी जो मैं आत्मा आप सबके लिए महसूस कर रही हूं, मैं जो आपको वाइब्रेट करके दे रही हूं, आप में से कोई भी यहाँ फिजिकली नहीं है, पर आप सबको उस ऊर्जा की अनुभूति हो रही। कैसे? आप मेरे सामने नहीं हो, फिजिकल भी नहीं हो, बट कैसे एक एक को मैं छू पा रही हूं। दिस इज द पावर ऑफ सोल। मेरी दुआ आपको छू रही है, मेरा ज्ञान आपको छू रहा है, मेरा प्रेम आपको छू रहा है, मेरी शांति आपको छू रही है, मेरी प्योरिटी भी आपको छू रही है। मुझे जो इस पल अपने पिता की, आप हम सब के पिता की यहाँ होने की जो महसूसता हो रही है कि वो यहाँ हम सबके मध्य में है, वो भी आपको छू रहा है। कैसे? ये बहुत पावरफुल वाईफाई है। बॉडीलेस, फॉर्मलेस, बस अपने को ये जानना, जो हमारा परम सत्य है, कि ये देह तो बस एक रोबोट है। इसको जैसे हम चला रहे हैं वैसे ये चल रहा है, पर ये चलाने वाली शक्ति में सातों गुणों से संपन्न में अब जितना जितना खुद को, अपने सत्य, अपनी असलियत को, अपनी ट्रुथ को इमर्ज करते जाते हो। इमर्ज कैसे करते हैं? थॉट प्रोसेस से।
अभी देखो, इन आंखों से मैं देख रहा हूं, मैं उसी जंक्शन में बैठा हूं इस बॉडी के। जैसे कंप्यूटर में चिप को इंसर्ट करने की एक छोटी सी जगह होती है, ऐसे ही मेरी भी एक छोटी सी जगह इस बॉडी में है। फिर से याद दिला रहे हैं आपको, दोनों कानों से एक लाइन और अपने बिंदी वाले स्थान से एक लाइन, दोनों लाइन ड्रॉ करें अपने ब्रेन के अंदर। और जहां ये दोनों मिल रहे हैं, एक दूसरे से जुड़ रहे हैं, वो एक ऐसी नन्ही सी माइक्रो मिनी जगह है जहां मैं रहता हूँ। यहीं से मैं इस पूरे रोबोट को ऑपरेट करता हूँ। और सिर्फ इसी रोबोट को नहीं, इसके बाहर जो मैंने दुनिया बनाई है, नाम, जेंडर, रिलीजन, सरनेम, देन सिटी नेम, मोहल्ला नेम, फिर अपने को एक डेजिग्नेशन जीता है भाई, जीवन लगा के, आईएएस, पीसीएस, कंप्यूटर इंजीनियर, व्हाटएवर, हाउस मेकर, होम मेकर, मदर, फादर, बहुत सारी चीजें, ये सब इसी पॉइंट से हैंडल हो रहा है। और जैसा मैं हूं, अदृश्य, अनोखा, बिल्कुल वैसा ही है मेरा पिता। तो उसे मैं अब महसूस कर रहा हूं कि वो मेरे साथ हर पल है। और जब हम दोनों ही जुड़ जाते, हम दोनों एक साथ होते कॉन्शियसनेस में, तो क्या होता? ये सारे जो गुण और शक्तियां हम देख रहे हैं, ज्ञान, पवित्रता, प्रेम, शांति, सुख, आनंद, शक्ति, वो डबल हो जाती। बाप की और संतान की एनर्जी एक साथ मिलकर डबल हो जाती। तो जो अभी तक मैं सबसे मांग रहा था कंटिन्यूअसली, आई वाज आस्किंग, मुझे दो, मुझे दो, मुझे दो। मैं खुद ही वो हूं, इसका एहसास बढ़ता जाता है। मैं ही शांति हूं, मैं ही सुख हूं, मैं ही प्रेम हूं, मैं ही प्योर हूं। अब आपको ये ध्यान रखना है कि ये सब फिजिकल नहीं है, इममटेरियल है। इस पर एक बहुत सुंदर सी एक्सरसाइज हमें कराई गई थी, हमें बहुत अच्छी लगी। आज आप सबसे शेयर कर रहे हैं ताकि आप सब आज दिन भर इसको प्रैक्टिस करिएगा। हमसे कहा गया तुम शांति हो, तो मैंने बोला कहाँ, मुझे तो इतना गुस्सा आता है, मैं तो इतना लड़ जाती हूँ। तो बड़ी प्यारी बात हमसे पूछी गई, कितनी देर गुस्सा कर पाती हो 24 आवर्स में? क्वेश्चन, कितनी देर? 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट?
कितनी देर गुस्से में बोल सकती हूँ, उसके बाद क्या होता है? तो बड़े ध्यान से सोचा तो समझ आया, हाँ। उसके तुरंत बाद लगता है प्लीज मुझे शांति चाहिए, एकदम चुप कमरे में बंद, डोंट वांट टू टॉक टू एनी। कितनी देर? बहुत देर, शायद पूरा दिन, कभी कभी। इट मीन्स क्या होता, गुस्सा या शांति? क्या लंबे समय तक रहा? यस यस यस, शांति समय तक रही। कितना भी गुस्सा कर लो, कितनी भी नफरत कर लो, कितना भी बोल बोल कर लो, कितना भी बोल लो, उसके बाद सुहाता क्या है? चुप होके बैठ जाओ, थोड़ी देर शांति दे दो, थोड़ी देर प्लीज मेरे रूम से चले जाओ, आई वॉन्ट टू सिट इन पीस बिकॉज आई एम पीस। फिर उन्होंने पूछा अच्छा बताओ, दुख, सबसे बड़ा दुख। मैंने बोला जब कोई आपका बहुत अपना शरीर छोड़ देता है, लाइक मेरे फादर ने छोड़ा। तो बोला कितना दुख हुआ? मैंने बहुत दुख हुआ, बहुत ज्यादा, मैं बहुत। आवाज आ रही है? आवाज आ रही है? हाँ जी। थैंक यू। तो उन्होंने पूछा कितने दिन तक दुखी रहे, कितने समय तक दुखी रहे, क्वेश्चन। मैंने सोचा यस, कब तक रही? हाँ 2-3 साल, या बार बार याद आते, नहीं नहीं, दिन भर में कितना दुखी रही? कहा दिन भर में मतलब नहीं, सारा सारा दिन तो नहीं, कभी कभी तो खुश भी रहते थे। बोले खाते नहीं थे, पीते नहीं थे, सोते नहीं थे, हंसते नहीं थे? नहीं, हंसते थे, खाते थे, पीते थे। तो बोले इसका मतलब कितना, कितनी देर दुख में रह सकते हो? तुरंत क्लिक करा, नहीं बहुत देर नहीं, बहुत ज्यादा समय तक नहीं, करेक्ट। फिर उन्होंने पूछा अच्छा बताओ, किसी से आपका झगड़ा हो गया, कितनी नफरत कर पाती हो, कितने समय तक नफरत कर पाती हो? बहुत सोचा। बोला अच्छा ऐसा होता है कि कोई ये कह दे चलो तुम दोनों के बीच में सुलह करा दो, तो तुम एग्री कर जाते हो, या अंदर से ऐसे लगता है कि उफ ये बड़ा भार है, ये नफरत करना, ये अलग रहना, थोड़ा भार है। तो जैसे ही कोई कहता कि चलो आप दोनों के बीच में थोड़ा सुलह करा देते, तो अच्छा लगता है। हाँ बहुत अच्छा लगता है, बहुत हल्का लगता है। ओके, तो इट मीन्स नफरत भी तुम बहुत देर तक नहीं कर सकते ना? ने बोला हाँ सही कह रहे हो आप। बोले चलो अच्छा, अब हम आते हैं प्योरिटी पर। तो ये बताओ कितने दिन तक बिना नहाए रह पाती? मैं बिना नहाए एक दिन भी नहीं। अच्छा बताओ कितने दिन गंदे बिस्तर पे सो सकते हो? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं सो सकते। अच्छा ये बताओ कितने दिन तक बहुत नेगेटिव में रह सकती हो 24/7? तो बोला नहीं, बहुत देर तक तो नहीं, लगता है कहीं से कोई पॉजिटिव आ जाए, चलो अच्छे गाने सुन ले, चलो किसी से मिल लें, ऐसी वाली थॉट्स आती है, आती है, यस आती है। तो बोला बताओ, तुमने कहा मैं शांत नहीं हूँ, मैं सुख नहीं हूँ, मेरे को तो प्रेम चाहिए, मेरे को तो प्योरिटी चाहिए, मेरे को तो नॉलेज। अब नॉलेज पे पॉइंट आया। मैं बोला बताओ बचपन में पैदा होने से अभी तक कितनी चीजें तुम्हें सिखाई गई हैं, और कितनी चीजें तुमने खुद से सीख ली। हंसना, बोलना, चलना, खाना, पीना, उठना, बैठना, ज्ञान तो तुम्हारे जन्म से तुमसे जुड़ा हुआ है, करेक्ट? मैंने बोला यस करेक्ट।
तो बोले अच्छा अब आनंद में आते। कहते आनंद कहाँ मिलता है, वो तो सिर्फ ऋषि मुनि है ना, ऋषि मुनि और वो बहुत सारे बड़े बड़े संत महात्मा बस वही आनंद को अनुभव कर सकते हैं। तो मैंने बोला हाँ ये तो बात सही है। तो बोले कभी कभी आप बहुत प्यास लगी होती है और एकदम से आपको पानी मिलता है तो आप बोलते हैं ना आनंद आ गया, बस तृप्तता हो गई। कभी बहुत अच्छा खाना खाते हो, आप बोलते हो वाह आनंद आ गया, ब्लिस की फीलिंग। आप कभी किसी मंदिर में बैठे होते हो, कभी किसी की अच्छे से थॉट्स में होते हो, आपको ब्लिस की फीलिंग होती है। ये सब आपके भीतर निहित है, ये कहीं बाहर से आपको चाहिए चाहिए करने की जरूरत नहीं, बस जानना है कि अरे मेरा तो स्वधर्म ही शांत है, मेरे तो अंदर ही बहुत सुख है। आप सब एक चीज और गौर करिएगा, जब आप प्रोवाइडर होते हो, जब आप किसी को कुछ भी दे पाते हो, हम्म, किसी को थोड़ा समय दे दिया, किसी को थोड़ा पैसे दे दिए, थोड़ा किसी को कंपनी दे दी, या कभी किसी के साथ थोड़े से अच्छे थॉट्स की शेयरिंग कर ली और उसको बड़ा अच्छा लगा, उसको बहुत सुख मिला, आपको उस वक्त कैसा लगता है? प्लीज अनम्यूट करके बताइए कैसा लगता है आपको जब आप अपना कुछ भी समय, धन, कंपनी और एनीथिंग, कपड़ा, कुछ भी किसी को देते हो और वो आगे से खुश होता है, आपको कैसी फीलिंग आती बहुत बहुत सुकून, बहुत इसको कहते हैं, खुशी बहुत होती है। आनंदित फील करते हैं। एक ठंड जैसे कूल कूल लगता है, अंदर लगता है कि हाँ हम कुछ कर पाते हैं, कैपेबल है। क्योंकि किसी को देने की भावना, किसी को देते हैं तो वो जो फील है ना, वो तुम्हें जो मिल भी नहीं रहा ना, उससे भी ज्यादा है है? देने का जो। थैंक यू। अब इससे ये सिद्ध होता है कि आप सुखदाता हो। आप सुखदाता हो, आप दे पाते हो, है तभी तो दे पा रहे हो ना। हम्म? आपने कहा जब उसको बहुत ऐसा हम कुछ देते हैं और उसको बड़ी शांति मिलती है, जैसे उसने किसी ने अपने अंदर की सारी बातें मुझे सुना दी, मेरे अंदर ये दुख था, मेरे अंदर ये तकलीफ थी, आपको पता है, आपको सुना के मुझे बहुत शांति मिल रही है। आप सुन के किसी को शांति प्रदान कर रहे हो। मतलब आपके पास है तभी तो आप दे रहे हो। हाँ, एक मदर, आप सब में मदर है, फादर है, ब्रदर है, सिस्टर है, आप अपनी तरफ से उनको चाहे गिफ्ट्स के रूप में, चाहे टाइम के रूप में, चाहे उनको अपने घर बुलाकर, चाहे उनके घर जाकर, यू शेयर लव। आप उन्हें उनकी इम्पोर्टेंस बताते हो, अपना प्यार उन पर न्योछावर करते हो, बच्चे हैं उन पर, तो आपके पास है तभी तो दे रहे हो ना। हम ये सब बाहर से मांग रहे हैं, तुम मुझे सुख दो, तुम मुझे शांति दो, तुम मुझे प्रेम दो, तुम मुझे ज्ञान दो, तुम मुझे शक्ति दो। ये सब मुझ आत्मा की प्रॉपर्टी है, ऑलरेडी आई हैव, तभी तो मैं दे पाती हूँ, तभी तो आज तक आप दे पा रहे हो। पर कितनी कितनी ही अजीब सी बात है कि जो मेरे पास है हम वही मांग रहे हैं बाहर निकल। जो मेरे पास, मेरे अंदर अथाह सागर के रूप में है। क्यों सागर के रूप में, उसका भी आंसर है। आप कहोगे सागर रूप में कैसे? आप उस परम शक्ति की संतान हो। हमने 2 दिन में जाना कि मैं आत्मा परम पिता परम शक्ति की संतान हूं। तो संतान के पास वो सारे गुण होते हैं जो उसके पिता के पास होते हैं। तो अगर वो शांति का सागर है तो मैं भी मस्त शांति का सागर हूं।
अगर वो सुख का सागर है, दुख हरता सुख करता है, तो मैं भी हूं। जब आपसे किसी ने अपनी शेयरिंग करी, आपने उसको अच्छे अच्छे पॉजिटिव बात बोल करके उसको हल्का किया, आपने उसका दुख हरा और उसको सुख दिया, क्योंकि आपके अंदर आपके पिता की क्वालिटी मौजूद है। कोई बहुत नेगेटिव होकर आया, आपने उसको बहुत पॉजिटिव थॉट्स दे देकर उसको प्योर किया, उसका ऑरा क्लीन किया, उसका मन क्लीन किया। नहीं ऐसे नहीं, ऐसे सोचो, नहीं ऐसे नहीं, ऐसे देखो ना। हम्म आपने उसको प्योर कर दिया, तो आप पवित्रता के सागर हो, आप भी पतित पावन हो। हम्म कोई एकदम दर्द से भरा हुआ है, हम लोग जाते हैं ना, जब कोई बीमार पड़ता है हम लोग उसको देखने जाते हैं। क्यों जाते हैं देखने के लिए? फॉर्मेलिटी के लिए थोड़ी जाते हैं। हम उसके पास जाते हैं कि वो अपने दर्द में है ना, तो उसको सिर्फ अपना दर्द दिख रहा है, बहुत ज्यादा उस दर्द को वो महसूस कर रहा है। जैसे ही आप वहां एंटर करते हो ना अपनी ऑरा के साथ, फिर अपनी बातों से, अपनी एक्सपीरियंसेस से, अपनी हंसी मजाक से आप क्या करते हो? आपको उसका माइंड डाइवर्ट कर देते हो। वो अपने दर्द से कुछ समय के लिए अलग हो जाता है। वो आपको एंटरटेन करने में, आपसे बात करने में, आपसे शेयरिंग करने में बिजी हो जाता है। उतनी देर के लिए वो अपने दर्द से अलग हो गया। आप प्रेम का सागर हो। हम्म? आपने उतनी देर उसको उसके दर्द से अलग कर दिया, उसकी एग्नी से, उसके अंदर के पेन से उसको थोड़ी देर के लिए मुक्त कर दिया, क्योंकि आपकी प्रेजेंस, आपका लव, आपकी शांति, आपका सुख, आपका ज्ञान, आपकी प्योरिटी और आपकी शक्ति उसमें उसमें क्या हुई? उसमें फ्लो हुई। हम्म? इसको लोग रेकी में करते हैं। कैसे? वो कहते हैं हम कहीं भी बैठ के आपकी हीलिंग कर सकते हैं। भाई कैसे कर सकते हैं? क्योंकि वो अपनी इन्हीं एनर्जीज को एक्टिवेट करते हैं, और जो हमारा वाईफाई नेटवर्क है एक दूसरे के साथ, वो उसको यूज करते हैं। वो वाइब्रेशन से ये कार्य करते हैं। तो हम में से कौन है जो ये नहीं कर सकता? वो लोग उसके लिए एकदम ना एक कोर्स सेट करते हैं, फिर उसकी अच्छी खासी फीस लेते हैं, और फिर आपको वो बोलते हैं कि अब आप ये करो, और आपका पहुंच रहा है, आप मान लेते हो कि वो जो उन्होंने सिखाया ना, उनके कोई मास्टर्स थे, उनके कोई एंजल्स थे, उन्होंने हमें सिखाया और मैं ये कर पाया। नो, आप खुद वो ऊर्जा हो, आप वो मास्टर हो। भगवान का बच्चा, तो बच्चे को क्या बोलते हैं? मास्टर ना। बच्चे के आगे मास्टर लगाते हैं, मिस्टर एंड मास्टर, राइट, इंग्लिश में। तो आप भगवान की ऊर्जा के वारिस हो, बस आपको जानना है उसको, फ्री ऑफ कॉस्ट। आप अभी आज यहाँ बैठे किसी को भी कोई भी वाइब्रेशन भेज सकते हो। जैसे मैं यहाँ बैठे बिना किसी कोर्स के, बिना किसी मास्टर और एंजल की हेल्प के, मैं आप सबको वो ऊर्जा प्रदान कर रही हूँ। और सिर्फ मैं ही नहीं, हमारा संगठन जो है, उस इस संगठन के हर एक सोल आप तक बहुत ऊर्जा प्रवाहित कर रही। आपको बहुत कुछ मिल रहा है। हम लोग ने कोई रेकी, कोई आर्ट ऑफ लिविंग, कोई अलग अलग तरह की सिद्धियां नहीं प्राप्त करी। जस्ट वन थिंग, रियलाइजेशन, वो हु एम आई, और मैं किसका हूं? भगवान का हूं। और मुझ आत्मा में ही ये सारी शक्तियां हैं, ज्ञान, पवित्रता, प्रेम, शांति, सुख, आनंद। और मैं जब चाहूं, जितनी देर तक चाहूं, इस ऊर्जा का प्रवाह किसी के भी पास भेज सकती हूँ, कहीं भी, नॉर्थ पोल से साउथ पोल तक, इंडिया के कोने तक नहीं, नॉर्थ पोल से साउथ पोल तक, ईस्ट वेस्ट,
पूरे यूनिवर्स के किसी भी कोने तक मैं ये ऊर्जा का प्रवाह कर सकता हूँ। बस जानना है आपको, रियलाइज करना है आपको, मानना है आपको, उसका अभ्यास करना है आपको कि इस शरीर के मध्य, भ्रिकुटी के मध्य बैठा मैं पॉइंट ऑफ लाइट, इममटेरियल, प्योर, पीसफुल, लविंग, caring, very, very powerful, very, very knowledgeful, blissful energy हूँ। ये परम सत्य है। ये जितना आप खुद को दिन भर बोलते रहोगे, रिकॉल करते रहोगे, रिमाइंड करते रहोगे, रियलाइज करते रहोगे, ये धीरे धीरे ये पावर ऊपर आ जाएगी। और जो बॉडी की पावर है, जिसमें हम समझ रहे थे मैं कुछ भी नहीं हूं, वो नीचे चली जाएगी। वो पुराने सारे बिलीफ सिस्टम्स नीचे चले जाएंगे और ये जो सत्य है, ये जो ट्रुथ है, ये ऊपर आ जाएगा। और ये ट्रुथ जितना जितना ऊपर आएगा, आपको अपनी कनेक्टिविटी उस सुप्रीम सोल से, उस सुप्रीम फादर से बहुत क्लियर महसूस होने लगेगी। और आप बहुत इजीली एक ही स्थान पर बैठे हुए, कहीं भी बैठे हुए, किसी को भी हीलिंग भेज सकते हो, लव भेज सकते हो, पीस भेज सकते हो, प्योरिटी भेज सकते हो, ज्ञान भेज सकते हो, शक्ति भेज सकते हो, एनीथिंग जिसको हम लोगों की मनुष्य भाषा में टेलीपैथी भी बोलते हैं। हम कहते हैं हमें टेलीपैथी होती है। हमने पता आपको याद किया तो आपका फोन आ गया। ये क्या हुआ? ये कोई बहुत सिद्धि वाली शक्ति नहीं है। इसके लिए किसी सिद्धि के पास, किसी महापुरुष के पास बैठ के बहुत गहन तपस्या नहीं करनी। ये आप हो, बस इसको सिर्फ अवेयर रखना है, बुद्धि में इस पॉइंट को जागृत रखना है कि इस शरीर को और इस पूरे जो मैंने बाहर इतना बड़ा अपना नेटवर्क तैयार किया है, इसको चलाने वाली और इसमें ऊर्जा भरने वाली मैं आत्मा हूँ, मैं शक्ति हूँ और मुझ में ये सातों गुण निहित हैं। मैं हूँ इन सारे क्वालिटीज का एम्बॉडीमेंट। जैसे ये बॉडी है 5 तत्वों से बनी है ना, इस बॉडी का निर्माण 5 तत्वों से हुआ है। ऐसे ही मुझ आत्मा का निर्माण किससे हुआ? मुझ आत्मा का निर्माण इन 7 गुणों से हुआ है। पर सब अदृश्य है, सब वाइब्रेशन है, सब महसूस करना है, एक्सपीरियंस है। करेक्ट? तो आज आप सबका सारा दिन का होमवर्क लिख के भी कर सकते, बोल के भी कर सकते, आराम से शांति से बैठ कर इसे रिवाइज भी मन ही मन कर सकते। पर ध्यान रहे, बहुत ध्यान रखना है कि ये फीलिंग है, ये एक एक्सपीरियंस है, ये एक वाइब्रेशन है। उसको कोई चित्र देने की कोशिश मत करिएगा, उसको कोई रूप रंग देने की कोशिश मत करिएगा। पॉइंट है, इतना माइन्यूट पॉइंट है, इसलिए उसको हम लोगों ने थोड़ा सा पॉइंट ऑफ लाइट के रूप में रखा है, सो दैट थोड़ा हमारा वो कंसंट्रेशन बढ़े। उसको एक चित्र दे ही दिया। हमारा पिता बहुत समझदार है, जानता है कि ये जो बच्चे हैं ना, ये चित्रों में बहुत भटके हैं। देवी देवताओं के चित्र, गुरु गोसाई के चित्र, है ना, इन चित्रों में बहुत भटके हैं।
तो उनको पता था कि इनको एकदम से विचित्र में डाल देंगे तो ये सह नहीं पाएंगे, मतलब ले नहीं पाएंगे, कनेक्ट नहीं हो पाएंगे। इसके लिए उन्होंने हमें एक चित्र दिया है पॉइंट ऑफ लाइट का। प्लीज शेयर करें अंकिता को, अंकिता जी। पॉइंट ऑफ लाइट, दिस पॉइंट। तो फॉर द टाइम भी, जब तक हम एकदम विचित्र में ना टिक पाए, तब तक के लिए अपनी ब्रेन के मध्य में जहां आपको जगह बताएगी, वहां ये मैं पॉइंट ऑफ लाइट ये सब हैंडल कर रहा हूँ। मेरा पिता भी ऐसा ही बिल्कुल पॉइंट ऑफ लाइट। अब आपने भक्ति मार्ग में जितना कुछ भगवान की महिमा सुनी है, वो पतित पावन है, वो दुख हरता सुख करता है, वो प्रेम का सागर है, वो सुख का सागर है, वो शांति का सागर है, वो ज्ञान का सागर है, वो सर्वशक्तिवान है, वो शक्ति है, वो पत्थर को पारस बनाने वाला है, वो सब का दाता है, वो दाता है, विधाता है, वरदाता है। इन सब के आगे ना आज दिन भर में बैठकर जब जब आपको मौका लगे आगे मास्टर लिखते जाइए, बिकॉज ये आप ही हो। पिता और संतान एक ही होते हैं। तो उन सब के आगे मास्टर लगाइएगा, जितनी महिमा आपको भगवान की पता है। आज सारी आरती की बुक्स निकालिएगा, सारी महिमा की बुक्स निकालिएगा, जितना आप महिमा जानते हो भगवान के बारे में। जीवन नैया पार लगाने वाला है ना। आदि मध्य अंत का ज्ञाता है, सर्वज्ञ है। सर्वज्ञ मीन्स सारा ज्ञान उसके पास है। तो सब चीजों के आगे, बस आगे ना भगवान की महिमा लिखिएगा और पीछे लिख दीजिएगा धीरे से मास्टर, एंड देन फील इट। देन फील इट कि यस, ये मैं रोल प्ले तो कर ही रहा हूं, ये रोल भी मैं प्ले कर ही रहा हूं। सो फॉर टुडे, सभी परम शक्तियों को, परम शक्ति की मास्टर परम शक्तियों को मेरा नमन है, नमस्ते है। आज आपको नमस्ते का भी अर्थ बताते। नमस्ते का अर्थ होता, मैं नमन करता हूं, आप जो सामने अस्तित्व हो ना, आप जो अस्तित्व हो सामने, मैं उसे नमन करता हूं। आप जो सामने में ईश्वर की संतान हो ना, पॉइंट ऑफ लाइट हो ना, जो सर्व शक्ति से संपन्न है, सर्व गुणों से संपन्न है, मैं उसे नमन करता हूं। ये है नमस्ते का अर्थ। तो आज ओम शांति, नमस्ते आप सबको। और यही आपको आज सारा दिन याद रखना है। सामने जो मुझे जैसे भी रोल में दिख रहा है ना, बॉडी वाइज वो दिख रहा है, शायद वो बहुत छोटा सा बच्चा है, बहुत बड़ा है, बहुत आईएएस है, कोई पीसीएस है, कोई एक स्वीपर भी है, कोई गार्ड है, कोई गार्डनर है, कोई भी आपके सामने जो भी आ रहा है, एनी वन, आज जिनके साथ भी आज आपका इंटरेक्शन होने वाला है, बस उनको आज इस नजर से देखिएगा और सबको नमस्ते करें। अब क्यों करेंगे? हम सुख करता है, हम प्रेम का सागर हैं, हम रिस्पेक्टफुल हैं, वी नो टू रिस्पेक्ट। सो टुडे रिस्पेक्ट इज नॉट ओनली कि बस हमने कह दिया नमस्ते जी, गुड मॉर्निंग जी, ओम शांति जी, नो, विद फुल अंडरस्टैंडिंग कि वो सुख, शांति, पवित्रता, प्रेम, ज्ञान, आनंद, शक्ति का सागर है, भगवान का बच्चा है। कॉस्ट्यूम कुछ भी ले रखी है, इट्स ओके। रोल तो कोई भी किसी को भी मिल सकता है। अमिताभ बच्चन को भी कुली का रोल मिल सकता है, शाहरुख खान को भी विलेन का रोल मिल सकता है, करेक्ट है।
बट भीतर वो सब कौन है? एक बहुत पावरफुल एक्टर्स हैं। ऐसे ही हमारे आसपास जितने लोग हैं, और मैं भी, रोज जो भी मिला हुआ, कोई भी मैटर नहीं करता, अंदर जो एक्टर बैठा है ना, पॉइंट ऑफ लाइट, वो पूजनीय है। क्यों पूजनीय है? क्योंकि वो मेरी तरह उसी घर का वासी है, उसी पिता का पुत्र है जो प्योरेस्ट है। सो हम दोनों ही प्योरेस्ट हैं, इसलिए अब हम एक दूसरे को नमन करते, नमस्ते करते। करेक्ट। आज थोड़ा लंबा हो गया क्लास। ओम शांति। थैंक यू। नमस्ते।